अब हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन और एमसीक्यूज देखते जाएंगे, साथ ही चैप्टर का हिंदी अनुवाद भी देखेंगे। हमारा पहला चैप्टर है सूची पर्यावरण। सूची पर्यावरण का मतलब होता है स्वच्छ पर्यावरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। दुर्वह मत्र जीवितम जातम, हमारा जीवन जो है वो अब क्या है, दुभर होते जा रहा है। प्रकृतिरेव शरणम, तो हमें अब प्रकृति के शरण में ही जाना होगा। सूची पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध हो। महानगर मध्य चलदनीसम कालाय सचक्रम, महानगर के मध्य में जो लोहे के बने चक्के चल रहे हैं, मन शोष्यत, वे मन का शोषण करते हैं। तनु पेश्यत, हमारे शरीर को पीस देते हैं। भ्रमति सदा वक्रम, और हमेशा वो क्या होते हैं, वक्र, हमेशा वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं। दुदांतैर दुदांतैर दस नैर मुना श्यान नैव जन ग्रहस्नम, तो इनके जो दुदांत, इनके जो दंत है ना, उनसे हमें मानव जाति को बचाना है, इसलिए हमें क्या होगा, स्वच्छ पर्यावरण करने होंगे। तो यहाँ पर इसका अर्थ है। अब हम देखते हैं कि इससे होकर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक बार और देख लीजिए। दुर्भम मत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम महानगर मध्य चलदनीसम कालाय सचक्रम मन शोष्यत तनु पेश्यत भ्रमति सदा वक्रम दुदांतैद नैरमुना सेनाएव जन संग्रसनम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सबसे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। पहला है अहर्निशम इति पदस्य पर्यायवाची। अहर्निशम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ये होगा अनिशम हो जाएगा। पर्यायवाची मतलब उसी से मिलता जुलता शब्द। उसके बाद है दसनय इति पदस्य विशेषण पद कौन किम। तो यहाँ पर देखिए दसनय, दसनय कहाँ है, ये वर्ड यहाँ पर है दसनय, और इसका हमें विशेषण पद करना है। तो विशेषण, विशेषण जो होता है वो हमेशा किसी शब्द से पहले आता है। विशेषण हमेशा क्या होता है, शब्द से पहले आता है। तो शब्द क्या है, दर्शनय है, उससे पहले क्या है, दुदांतय है। तो हमें ये क्या है, दुदांतय, हमारा ये सही हो जाएगा। तो दुदांतय कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हमारा सही होगा। फिर उसके बाद देखते हैं सुकरम इति पदस्य विपरीतार्थक शब्द। सुकरम का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत अच्छे तरह से जीवन चलना। तो इसका क्या हो जाएगा, दुर्वहम हो जाएगा, मतलब बहुत खराब तरह से जीवन का चलना। फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे भ्रमति इति क्रियापद से कर्तृपद कौन। भ्रमति क्रियापद का कर्तृपद कौन होगा। तो भ्रमति हम यहाँ पर देखते हैं, और कर्ता जब भी रहता है तो वो हमेशा शुरू में रहता है। तो भ्रमति यहाँ पर है, भ्रमति यहाँ पर दिया हुआ है। मन शोषत तनु पेशत भ्रमति सदा वक्रम, तो ये भ्रमति, ये हमेशा वक्र तरह से कौन चलता है, तो ये चलता है कालाय चक्रम। तो देखते हैं ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में यहाँ पर कालाय चक्रम दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा सही। तो अब इस तरह से हम दूसरा श्लोक पर आते हैं। यहाँ पर ये प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, अहर्निशम इति पद से पर्यायवाची शब्द, वही सेम चीज़ है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनिशम हो जाएगा। फिर उसके बाद दसनय इति पद से विशेषण पद हम देख चुके हैं, क्या है, दुदांतय था। उसके बाद है सुक्रम इति पद से विपरीतार्थक शब्द, अभी देखें ऊपर क्या था, दुर्वहन था। उसके बाद है भ्रमति इति क्रियापद से कर्तृपद, तो देखें इसका क्या था, कालाय सचक्रम चक्रम था। अब हम आगे देखते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। कज्जल मलिनम का मतलब होता है काजल की तरह मलिन। धूमम मुंचति, धुआं छोड़ता है। कौन, ये जो वाहनों के बारे में कहा गया है, वो वाहन क्या होता है, काजल के समान मलिन धुआं छोड़ता है। सट सकटयानम, ये जो हजारों जो वाहन चलते हैं वो। वाष्पयान माला संधावती बीरंतति ध्यानम, ये वाष्प माला होता है, मतलब ये जो रेलों की जो पंक्तियाँ जो चलती है, याना नाम पंक्तयो हन्यंता कठिनम संस्मरणम, इनसे क्या हुआ है कि ये जो लगातार जो यान की जो मतलब लगातार जो सवारियां हैं, जो रेल हैं, इनकी जो एक पंक्तिबद्ध में जो चलती है, मतलब लगातार ये जो चल रहे हैं ना, इनसे कठिनाइयों से बचना, हान्यंतः कठिनम संस्मरणम, मतलब इनकी कठिनाइयों से बच पाना मुश्किल है। अगर इनकी जो जहाँ पर ये पंक्तियाँ चल रही होती है, उनसे होकर हमें जाना हम उनसे होकर नहीं जा सकते हैं। इनसे हमें बहुत सारी परेशानियाँ होती है। अतः हमें क्या होना चाहिए, सूची पर्यावरण, हमें पर्यावरण को शुद्ध करने चाहिए। हम आते हैं इसके क्वेश्चन पर, एक बार और देख लेते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्य कटियानम बाष्पयानमाला संधावती विरंतति धानम यानानाम पंक्तयो हनयंता कठिनम संसरणम। अब हम इसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, कज मलिनम इति पद से विशेषण पद कौन। तो बताया कि विशेषण विशेष से पद पूछ रहा है, तो विशेष से पद क्या होगा, विशेषण के बाद में होता है। तो कज मलिनम कहाँ दिया हुआ है, कज मलिनम यहाँ दिया है, तो इसके बाद वाला जो होगा वो विशेष से पद होगा, तो धूमम हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। आगे हमारा है ग्रहणाति इति पद से विपरीतार्थक शब्द। ग्रहणाति का मतलब होता है क्या, ग्रहण करना कोई चीज़ को, तो उसे क्या करना, छोड़ देना। मुंचति मतलब छोड़ देना होता है। फिर आगे है पंक्ति इतर्थे किम पदम प्रयुक्तम। देखिए पंक्ति के अर्थ के लिए कौन सा शब्द का यूज किया गया है, तो हमने देखा माला का मतलब भी क्या होता है, पंक्ति ही होता है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे, सट सकतयानम धूम मुंचति
रिक्त स्थान मतलब ये जो रिक्त स्थान यहाँ पर दिया गया है इस पर क्या होगा, तो ऊपर देखें ना, सट शक्ति शक्तियानम क्या था वो, काजल के समान मलिन मलिन धूम देता है, मतलब ये धुआं छोड़ता हुआ जाता है। अब हम ये हमारा प्रैक्टिस के लिए सेम क्वेश्चन है, कजम मलिनम इति पद से विशेष पद किम, तो धूम हो जाएगा। ग्रहणाति इति पद से विपरीतार्थक पदम किम, तो इसका जब मुंचती हो जाएगा। फिर उसके बाद पंक्ति इतर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो इसका पद है माला है। उसके बाद सकटियानम धूमम मुंचति रिक्त स्थानी क्रियत, यहाँ पर इस जगह पर क्या होगा, तो इस जगह पर हो जाएगा ये कज्जल मलिनम। अब हम आगे आते हैं, वायुमंडलम बृहसम दूषितम न ही निर्मलम जलम, वायुमंडल क्या है, बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है और जल भी शुद्ध नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्ष्य समलनम धरातलम, और हम लोग जो मिलावट वाली वस्तु खा रहे हैं वो क्या है, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले हैं। अतः इन सबसे हमें धरती को क्या करना है, सम्मल करना है, मतलब इनसे धरती को शुद्ध करना है। करणीयम बहिर जगति तू बहु शुद्धिकरण, तो हमें क्या है, हमारे अंतर, हम अपने अंदर से पूरे पूरे चीज़ को शुद्ध करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, इसके लिए हमें शुद्धि पर्यावरण, मतलब हमें पर्यावरण को शुद्ध करना होगा। अभी हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, ठीक है, मतलब अब हम आगे वाले श्लोक को देखते हैं। कश्चित कालम नए मामल अस्मानम नगरात बहुदूरम, कश्चित कालम मतलब किसी समय नए ले चलो, माम अस्माना नगरात बहुदूरम, इस मुझे इस नगर से दूर ले चलो। प्रपश्यामी ग्रामांते निर्झरा नदी पयः पूर्णम, मतलब जिस गांव में मैं गांव के अंत में निर्झर नदी पय नदी आदि को देख सकूं। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात्, और कुछ क्षण के लिए मुझे वन में एकांत छोड़ दो। संचरणम, ताकि मैं घूम सकूं। इसके लिए भी हमें कहाँ जाना होगा, सूची पर्यावरण, मतलब हमें पर्यावरण को शुद्ध करने होंगे। आते हैं हम इसके क्वेश्चंस पर, एक बार देख लेते हैं। कश्चित कालम नये माम अस्मानम नगरात बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झरा नदी पयः पूर्णम, एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। यहाँ पर दिया है कांतारे इति पद से विशेषण पद किम, देखिए कांतारे का हमें विशेषण पद खोजना है। विशेषण कहाँ रहेगा, हमेशा शुरू में रहेगा। कांतारे शब्द है उससे शुरू में क्या है, एकांते है, तो एकांते हमारा हो जाएगा विशेषण पद। उसके बाद आते हैं हम आगे, जलम इतर्थे किम पदम प्रयुक्तम, जल के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो जल के अर्थ में यहाँ पर देखिए, जल के अर्थ में पयः मतलब होता है जल, नए माने हो जाता है ले जाना, काला मतलब समय हो गया, पूरा मतलब पूरा करना होता है, तो ये सब तो होगा नहीं, पूरा मतलब दूर भी होता है, ठीक है, तो पयम हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, श्लोक से प्रथम पंक्तियों क्रियापदम किम, श्लोक में पहली पंक्ति में क्रियापद कौन है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कश्चित कालम नए, नए मतलब क्या हो जाता है, ले जाना, तो ये हमारा हो जाएगा नए, तो नए है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, श्लोक से प्रथम, सॉरी यहाँ है नए, ये हो जाएगा नए। फिर उसके बाद आगे है, कवि एकांतरे कांतारे संचरणम कुर्वन्तु रिक्त स्थानी कुरुतः इच्छा, अच्छा यहाँ पर रिक्त स्थान यहाँ पर होगा, कर्तुम के बाद क्या होगा, तो उनकी ये क्या है, इच्छा है, तो कवि कवि क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का लग जाएगा इच्छति। फिर इसके बाद आते हैं, फिर वही है, ये प्रैक्टिस के लिए है, कांतारे इति पद से विशेषण पद कौन, एकांते हो गया। जलम इतर्थे किम पदम प्रयुक्तम, जलम इतर्थे ये पय पद का यूज किया गया है। श्लोक से पदम पंक्तयो क्रियापदम किम, तो श्लोक से का क्या हो जाएगा, श्लोक से प्रथम श्लोक का क्रियापद क्या था, तो ये था नए। कभी एकांतरे कांतारे संचरम करतुम, तो इस जगह पर, यहाँ इस जगह पर क्या आएगा, तो ये आएगा इच्छति। अब आते हैं आगे, हरित हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय, कुसुमावली समीर चालिता स्नामय वर्णीय। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय, मतलब हरित तरु मतलब झाड़ी का या लता का, इसका जो पंक्ति है वो बहुत सुंदर है। कुसुमावली पुष्पों की जो पूरा पुष्प की जो बगीचा हो, या लता हो या तरु हो, इन सबकी जो माला है, इन सबकी जो पंक्तियां हैं वो बहुत बहुत रमणीय हैं। समीर चालिता समान में, जिनके मध्य से होकर क्या है, वायु चलती है, ये बड़ा ही चुननीय है, या बड़ा ही वर्णीय मतलब होता है चुननीय है। नव मालिका रसालम मिलितवा रुचि संगनम, और इन सब के साथ ही अगर नव मालिका मतलब नए फूल मिल जाए और साथ ही रसीले रसीले आम मिल जाए, तो ये सब का मिलन रूप बहुत ही रुचिकरण है। तो इस सब के लिए भी हमें क्या करना होगा, पर्यावरण को शुद्ध करना होगा। अब हम आते हैं इसके, अब उसमें भी क्वेश्चन नहीं है, अगले वाले को देखते हैं। प्रस्तर तले
लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्ठा, मतलब प्रस्तर तले कहने का मतलब चट्टान के नीचे या पत्थर के नीचे लता, तरु मतलब पेड़, और गुल्मा मतलब छोटे छोटे जो ये फूल के पौधे होते हैं वो, ये सब उसके नीचे नीचे पिस न जाए, उसके नीचे दब न जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यानम समाविष्टता, जो हमारी पाषाणी सभ्यता होती है, जो पत्थर वाली सभ्यता होती है, इससे हमें हमें अपने आप को दूर करना होगा। मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम, हमें मानव जीवन की कामना करना चाहिए, ना कि जीव मरण की। तो इन सब के लिए हमें कहाँ जाना होगा? इन सब के लिए हमें प्रकृति को शुद्ध करना होगा। अब आते हैं इससे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है प्रस्तर, पहले एक बार और देख लेते हैं इसे। प्रस्तर तरे लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्ठा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यानम समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम। तो चलिए, भवतु इति क्रियापद से कर्तृपद कौन? तो कर्तृपद हमेशा क्या रहेगा? शुरू में रहेगा। भवन्तु पहले देखते हैं कहाँ है ये। भवन्तु यहाँ है, तो इसके शुरू में कौन सा है? प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्ठता, तो ये हो जाएगा क्या है यहाँ पर? लता तलु गुल्मा, ये है यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है। फिर आगे देखते हैं, दूसरा है प्रकृत्याम इति पद से समानार्थम। प्रकृत्याम के पद का समानार्थी क्या होगा? तो ये निसर्ग का मतलब ही होता है, प्रकृति ही होता है। फिर आगे देखते हैं, जीवनस्य इति पद से विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? जीवन का हो जाएगा, मरण हो जाएगा। फिर उसके बाद है पाषाणी सभ्यता समाविष्टता न स्यात्, यहाँ पर इस जगह पर क्या होगा? तो इस जगह पर निसर्ग हो जाएगा। उसमें देखे हैं पाषाणी सभ्यता यहाँ पर दिया हुआ है, पाषाणी सभ्यता निसर्गे, तो वो निसर्ग वहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत आसान होता है बनाना। फिर यहाँ पर ये प्रैक्टिस के लिए है, भवन्तु इति क्रियापद से कर्तृपद किम, तो भवन्तु का क्रिया कर्तृपद क्या था? लता तरु गुल्मा, प्रकृत्या इति शब्दे समानार्थक शब्द कौन है? निसर्गे हैं। उसके बाद जीवन इति पद से विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? इसका मरणम हो जाएगा। पाषाणी सभ्यता डैश समाविष्टा न स्यात्, तो इस डैश की जगह पर क्या आएगा? निसर्ग आ जाएगा। अब हम आते हैं आगे। अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसका हिंदी अनुवाद भी देख लिए। अब हमें हमें इन कुछ और क्वेश्चंस है जो कि हमें इसमें देखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसार शुद्धम अर्थ चितवा लिखत है। शुद्ध अर्थ लिखना है। निसर्ग, निसर्ग का शुद्ध अर्थ क्या होगा? प्रकृति होगा, हम अभी देख चुके हैं। फिर आगे है अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। दुर्वहम का क्या हो जाएगा? तो दुष्कर हो जाएगा, मतलब समानार्थी शब्द खोजना है। फिर उसके बाद महानगरे अनिसम कालाय चक्रम। अनिसम मतलब क्या होता है? अनिसम का हो जाएगा ये अहरनिसम हो जाएगा। फिर उसके बाद तनु पेश्यद सदा वक्रम। तनु का मतलब क्या था? तनु मतलब शरीर होता है, तो यहाँ हो जाएगा शरीरम हो जाएगा। तो फिर इस तरह से हम इस चैप्टर के जो MCQ आ सकते हैं वो देख लिए। अब हम क्या करते हैं, चैप्टर के अंदर के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको भी हम देखते चलते हैं। फटाफट देखेंगे इसमें। एक पदेन उत्तरम बदित है, तो यहाँ पर अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ का हमारा जो जीवन है वो किस तरह का हो गया है? तो बताएं कि हमारा जीवन जो है दुष्कर हो गया है, मतलब दुर्वहम मत्र हो गया है। अनिसम महानगर मध्य किम प्रचलितम, जो महानगर के मध्य लोहा का बना हुआ क्या चीज़ चल रहा है? कालाय स चक्रम। फिर उसके बाद है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, तो कुत्सित वस्तु जो मिला हुआ है वो क्या है? खाद्य, खाद्य मतलब खाद्य पदार्थ में वो मिला हुआ है, भक्ष्यम। अहम कस्मय जीवनम काम्य, हम किस तरह के जीवन की कामना करते हैं? तो हम मानवाय जीवन की कामना करते हैं। किसाम माला रमणीय, किसकी माला रमणीय है? तो ललित लता नाम का। फिर उसके बाद है संधि विच्छेद देख लीजिए फटाफट। प्रकृति जोड़ डैश प्रकृति रेब हो जाए, तो प्रकृति में क्या चीज़ जुड़ा है? एब जुड़ा है, तो एब यहाँ पर आ जाएगा। स्यात, स्यात डैश प्लस डैश स्यानैब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्यात जोड़ न जोड़ एब, तब स्यानैब बनेगा। फिर उसी तरह से हम आगे देखते हैं, यहाँ पर डैश जोड़ अनंता हनंता, इसमें अनंता अगर हटाएंगे तो ही बच गया, तो ही जोड़ अनंता। वही जोड़ अंत जोड़ जगति, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये बहिरंज गति बनेगा। फिर इसके बाद देखते हैं डैश जोड़ नगरात, तो असमान नगरात हो जाएगा, तो क्या होगा? अस्मात इसमें जोड़ेंगे। सम जोड़ चरणम, सम जोड़ चरणम है, तो क्या होगा? संचरणम हो जाएगा। ये पंचचरणम नहीं होगा, तो पंच रहता है ये पंचचरणम ना होकर क्या होगा? सम जोड़ चरणम संचरणम होगा, संचरणम। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है धूमम जोर मुंचती, तो धूमम मुंचती हो जाएगा। ये म का अनुसार हो जाएगा, तो धूमम मुंचती हो जाएगा। अच्छा, इन सब के बारे में ना हम लोग ऑलरेडी संधि में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम सीधे उसे देखते चलेंगे और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है? अधोलिखित अव्यय नाम। अच्छा, अव्यय का प्रयोग करके हमें क्या करना है? शब्द को पूरा करना है। इदानीम वायुमंडलम डैश प्रदूषित मस्ती, तो वायु क्या है? वायुमंडल जो है वो भृषम, ये तो हम ऊपर ऊपर देख चुके हैं ऑलरेडी, ये हमारा पैसेज में आ चुका है ये।
डैश जीवनम दुर्भावम अस्ति, तो जीवन क्या था, अत्र जीवनम दुर्भावम अस्ति प्रकृतिरेव वातावरणे क्षणम संचारणम डैश लाभदायक भवति, तो क्या चीज़ लाभदायक भवति, यहाँ पर अपी आ जाएगा। पर्यावरणस्य संरक्षणम डैश प्रकृति आराध्या, कैसे प्रकृति का, तो एव प्रकृति, प्रकृति का डैश समस्य सदुपयोग करनीय, तो सदा सदा समय से सदुपयोग करनीय। भूकंपित समय डैश गमनमेव उचिता भवति, बहि मतलब बाहर, भूकंप के समय बाहर जाना गमनमेव उचिता भवति, बाहर निकलना चाहिए हमें। डैश हरितिमा डैश सूची पर्यावरणम, तो क्या हो गया, यत्र हरितिमा तत्र तत्र सूची पर्यावरणम। बस ऐसे क्वेश्चन को यहाँ से मिलाकर अपने बुक में उस चीज़ को उस जगह पर इसको फिल कर ले, और फिल करके 2 से 3 बार इसको पढ़ ले, ताकि ये चीज़ दिमाग में सेट हो जाएगा। अब हम आते हैं पर्याय शब्द के लिखने के लिए। पर्याय शब्द हमें देखना है। सलीलम, सलीलम, सलीलम का पर्याय क्या हो जाएगा, जलम हो जाएगा। आम्रम का हो जाएगा रसालम हो जाएगा। बना का हो जाएगा कंतारम हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा कुटिलम, कुटिलम का क्या हो जाएगा, शरीरम का हो जाएगा तनु, और कुटिलम का हो जाएगा वक्रम। इस सब के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है। पाषाण का क्या हो जाएगा, तो पाषाण यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आगे क्या है, अधोलिखित विलोम शब्द उसका देखना है। सुक्रम, सुक्रम का मतलब होता है मतलब आसानी से, तो इसका ऊपर बताया हुआ था दुष्कर्म हो जाएगा या दुर्वहम हो जाएगा। गृहनाति मतलब किसी चीज़ को अंदर, किसी चीज़ को लेना, तो इसका क्या हो जाएगा, मुंचती हो जाएगा। निर्मलम का हो जाएगा मलम हो जाएगा। निर्मल मतलब साफ, और मलम मतलब क्या, मल युक्त हो गया, तो दूषितम भी कह सकते हैं इसे, या साफ भी ये निर्मल का मलम भी कह सकते हैं। दानवाय, दानवाय का क्या होगा, मानवाय हो जाएगा। और शांता का हो जाएगा ध्वानम हो जाएगा। शांता का क्या होगा, ध्वानम। आगे है उदाहरण, मनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानी समासा च लिखिता च, समस्त पद और समास, समास उसका लिखना है कि कौन किस समास में है। मलेन सहितम, तो इसका क्या हो जाएगा, सहित बताया हुआ था कि सही जब रहता है तो हम क्या करते हैं, शुरू में बस स जोड़ देते हैं, तो ये समलम हो जाएगा। ये अव्ययी भाव समास है। हरिता च ए तरवह तेसाम, इन सब का फटाफट देख ले। हरिता च ए तरवह तेसाम, इसका हो जाएगा हरित तरु तरुनाम, ये कर्मधारय समास है। और कर्मधारय इसलिए भी है कि हरित शब्द क्या है, ये विशेषण, विशेषण है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, जब विशेषण रहेगा तो कर्मधारय रहेगा। लता च या लता, लता च या लता, ये क्या है, तो ये हो जाएगा ललित लता नाम हो जाएगा, ये कर्मधारय समास है। उसके बाद है अगला है नवा मालिका, नवा मालिका क्या हो जाएगा, नव मालिका कर्मधारय समास ये भी है। धूतः सुख संदेशः एन, धूतः सुख संदेशः एन, तो जाएगा धृत सुख संदेशम, बहुब्रीहित है। फिर कजलम एव मलिनम, कजलम एव मलिनम, कजल कजल मलिनम। बस इसे क्या करना है, 1 से 2 बार आराम से देख लीजिए, ताकि ये सब क्या हो जाए, ये सब सेट कर जाए। फिर आते हैं रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न नाम कुरुत, रेखांकित पद के हिसाब से प्रश्न निर्माण करना है। कजल मलिनम हमने पहले ही बता दिया ना कि जब भी कोई विशेषण वाला शब्द रहेगा तो हमें क्या करना है, कीदृश्य का यूज करना है, तो कीदृश्य हो जाएगा। उदाहरण पक्षी नाम, यहाँ पर क्या है, ये पक्षी नाम है। जब कोई संज्ञा इस सब में अगर कोई विभक्ति जुड़ा हुआ रहे तो हमें की में भी वही भी विभक्ति जोड़ देना है, तो ये पक्षी नाम है तो हम के शाम कर देंगे। लता तरु गुल्मा है, ये बहुवचन में है तो बहुवचन में के कर लिए। फिर उसके बाद महानगरेशु है, तो किसी जगह बता रहा है तो वहाँ पर कुत्र का यूज कीजिए तब, या किसु का यूज कीजिए तब। इस सब क्वेश्चन का हम डिस्कशन ऑलरेडी ये इस सब क्वेश्चन का डिस्कशन हम ऑलरेडी व्याकरण में ये प्रश्न निर्माण में कर चुके हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। प्रकृत्या सनिधेय वास्तविके सुखे विद्यते, तो प्रकृत्या है तो ये क्या हो जाएगा, इससे कस्या हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है।